आज के इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में अपने लिए एक सही कोर्स का चुनाव करना बड़ा चैलेंजिंग है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, एक गलत कोर्स जो चूज करते हैं और उसके बाद उस कोर्स के जरिए वो अपने पूरे करियर में एक गलत डिसीजन की वजह से अपने पूरे टाइम को भी खराब करते हैं, अपने पैसे को भी खराब करते हैं और लास्ट में उनको मिलता है स्ट्रेस। तो अगर आप चाहते हैं इन सभी चीजों से बचना, तो आपको सही टाइम पे सही डिसीजन और सही तरीके से कोर्स को चूज करना होगा, जिसके जरिए आप अपने करियर को तेजी से ग्रो अप आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुसाई, आप देख रहे हैं डॉट नेट इंस्टीट्यूट और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लाखों स्टूडेंट्स एक गलत कोर्स के सिलेक्शन के जरिए अपने पूरे करियर में उनको पछतावा ही पछतावा मिलता है। तो अगर आप अभी अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं, कोई कोर्स को देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं, आप ग्रेजुएट हैं और आप अपने आगे अपने एक करियर के लिए एक सही कोर्स का सिलेक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियोस में मैं आपको उन सभी गलतियों को गिनवा रहा हूं जो अक्सर लाखों स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर आप अपने आप को इन सभी गलतियों से बचा के रखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के जरिए वो सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इस टाइप की मिस्टेक्स को करने से अभी बच। आज मार्केट में हजारों कोर्सेज हैं जहां पे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि वो किन कोर्सेज को करें और ये डिसाइड कर लेते हैं कि चलो कोई भी कोर्स कर लेते हैं, आखिर में हमें इस कोर्स के जरिए हमारी स्किल डेवलप हो जाएगी और इसके जरिए हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हर कोर्स हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना होता है। हर किसी की अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है और अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो कभी भी आपको अगर अपने लिए कोई कोर्स चूज करना है, तो आपको हमेशा तीन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा, फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ को देखना होगा और फिर आपको अपनी एबिलिटी को देखना होगा कि क्या इस कोर्स के जरिए मेरे को वो सारी चीजें मिल सकती हैं जिनके लिए मैं प्लान कर रहा हूं। इन सभी बातों के साथ में अगर हम अपने लिए एक सही कोर्स का चुनाव करें, तो डेफिनेटली वो कोर्स हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होता है और उसके जरिए हम अपने करियर को अच्छे से ग्रो अप कर पाते हैं। लेकिन अक्सर होता इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं और वो इसका अपोजिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और उसके बाद उन्हें जो है अपने करियर में कुछ आगे दिखाई नहीं देता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जहां पे आज जो है आपके पास में करियर के बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वहां पे आपको सिंसेरिटी से और समझदारी से जो है इसके लिए डिसीजन बनाना होगा, ताकि आप अपने लिए एक सही कोर्स का चुनाव कर पाएं। तो कैसे आपने ये चुनाव करना है, यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, वो गलतियां भी समझा रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सीखना है और इन सभी चीजों से बच के अपने लिए एक बेहतर डिसीजन लेके कोर्स का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अक्सर ज्यादातर जो स्टूडेंट जो है अपने कोर्स का चुनाव करते वक्त जो गलतियां करते हैं, वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं, हमें सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो नंबर वन जो मिस्टेक्स होती है, जो अक्सर हर स्टूडेंट्स करते हैं, वो ट्रेंड देख के कोर्स का चुनाव करते हैं कि आज के टाइमिंग में ट्रेंडिंग में कौन सा कोर्स चल रहा है, किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, इसी कोर्स को कर लेता हूं। जैसे आज की डेट में एआई सबसे ज्यादा डिमांड्स में है, तो हर कोई बोल रहा है कि मैं एआई सीख लूं, एआई सीख लूं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये स्किल सीख के क्या मेरे पास वो स्ट्रेंथ है, मेरी वो इंटरेस्ट है, मेरे वो ताकत है जो मैं इसको सीख के मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी। ये सब हम दरकिनार कर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ट्रेंडिंग के हिसाब से हमेशा कोर्सेज का चुनाव हमें करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटी और अपने हुनर को भी देखना होगा कि मैं क्या इसके लिए बना हूं, क्या ये स्किल्स मेरे को सीखनी चाहिए, क्या मुझे इससे फायदा होगा। तो सिर्फ ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है कि चलो मेरा दोस्त भी कर रहा है मैं भी कर लूं, मेरा ये भी कर रहा है वो भी कर लूं, मैं भी कर लूंगा, हो ही जाएगा, स्किल डेवलप हो जाएगी, मिल जाएगी जॉब। नहीं मिलेगी, बल्कि सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी और अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक कोर्स का चुनाव नहीं किया, बल्कि आप सिर्फ ट्रेंड को देखते हुए उसके पीछे भागे थे। दूसरी मिस्टेक जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, वो दूसरों की देखा देखी करना।
अक्सर स्टूडेंट, और ये सभी के पास में है और ये सभी जनरेशन में होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर जो हम जब अपने स्कूल से निकलते हैं तो हमारे अपने दोस्तों के साथ में इतना अच्छा बॉन्ड होता है कि हम चाहते हैं अगर हमारी दोस्ती ना टूटे, हमारी दोस्ती बनी रहे, साथ साथ चलेंगे। लेकिन लाइफ में जो है सच्चाई अलग है, एक ना एक दिन दोस्तों को अलग होना होता है और अपने अपने मंजिल, सबके अपने अपने जो है इरादे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होता है। तो अक्सर जब हम 12th के बाद आते हैं तो वहां पे गैप और दूसरों के अलग अलग डायरेक्शन होने शुरू होते हैं, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट इमोशनल बिहेवियर की वजह से, इमोशनली अपने फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट होने की वजह से ग्रुप्स में ही उनका पीछा पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, दूसरा भी ये कर रहा है, मैं भी कर लूंगा, ये भी कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, तो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, आखिर जो है आप अपने 2-3 साल बर्बाद करते हो और उसके बाद देखते हो कि दोस्त तो आगे निकल गया लेकिन आप वहीं हो। फिर वो दोस्त आपको पीछे नहीं देखेगा, वो तो निकल पड़ेगा, आप ही बस पीछे से जो है उसका पछतावा करोगे कि यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। तो ऐसा अगर आपको करने से, ऐसा सोचने से बचना है तो अपने लाइफ में हार्ड डिसीजन लीजिए, इमोशनल को साइड में रखिए, क्योंकि इमोशन इतने हर जगह पे वैल्यूज क्रिएट नहीं करते हैं और खास तौर से करियर को डिसीजन लेते वक्त तो इनकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। तो हमें जब अपना करियर चूज करना होगा तो अपने इमोशन को बांध के कहीं रखना होगा ताकि उसको चूज करते वक्त वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो दूसरी मिस्टेक्स, दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है, दोस्तों के पीछे नहीं भागना। तीसरी मिस्टेक जो हर स्टूडेंट्स करते हैं वो अक्सर देखते हैं कि सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं कि चलो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हमें जॉब भी मिल ही जाएगी। तो क्लास में इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, क्लास में किस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, क्लासेस बंक कर लेते हैं, क्लासेस को पूरी नहीं करते हैं, कोर्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं करते हैं, सिर्फ ये फोकस करते हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आगे जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। आज के डेट में हर कंपनी को जो है डिग्री की जरूरत नहीं है, उनको स्किल्स की जरूरत है। जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कंपनी के लिए जॉब में, इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं करेंगे बल्कि आपकी स्किल्स की वैल्यू करेंगे और तब आपको रियलाइज होता है काश मैंने जो है अपनी क्लास में ध्यान से पढ़ाई की होती। टीचर्स बोल रहे थे, सर बोल रहे थे, मैम बोल रही थी बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वहां भी मैंने अपनी मनमानी कर दी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है क्योंकि ये आज के डेट में सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्रीज की वैल्यू नहीं है, स्किल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आपको आपका सर्टिफिकेट, आपका डिग्री जॉब तक तो पहुंचा देगा लेकिन जॉब आपको दिलाएगा आपकी स्किल्स। जब आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे और कंपनी ने बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट्स लोगों के लिए ही जॉब दी जाएगी, तो आपके पास में ग्रेजुएशन होगी, डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा तो आप वहां पे जाके जॉब्स को तो अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जब आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे और वहां पे कोई आपको टास्क दिया जाएगा तब आपकी स्किल्स आपकी काम आएगी और अगर आपने स्किल्स नहीं सीखी होगी तो फिर आप वहां से खाली हाथ वापस आ जाओगे, मतलब आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये आपकी जो है तीसरी मिस्टेक्स होती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं बल्कि अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये थी अक्सर ऐसी मिस्टेक जहां पे हर स्टूडेंट्स अपने कोर्स को लेते वक्त जो है वो करता है। मेरा मोटिव था यहाँ पे आपको इन सभी गलतियों से अवेयर कराने का कि ताकि आप भी इन गलतियों से सीखें और आगे आप अपने करियर में इस टाइप की मिस्टेक्स को ना करें। आई होप आपको ये गलतियां अच्छे से समझ में आई होंगी और आप अगर अपने करियर का चुनाव कर रहे हो, अपने लिए कोई कोर्स देख रहे हो, तो आप जो है इन गलतियों को साइड में रख के अपना डिसीजन बनाएं, अपनी स्किल्स, अपने स्ट्रेंथ और अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपने लिए कोर्स का चुनाव करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने लिए सही करियर देखना चाहते हैं और अपने जो है शॉर्ट टर्म या प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉट नेट इंस्टीट्यूट आपके लिए ये सभी चीजें अवेलेबल कराता है। तो आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए अपने कोर्स, अपने करियर को सेटअप कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के अंदर हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको देखने के बाद आप उनको अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हैं और उनके जरिए अपने करियर को विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर
आप अपने आप को बिगनिंग से लेके प्रोफेशनल लेवल तक तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं प्रोफेशनल बनना और साथ साथ में जॉब्स पाना, तो आप अभी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाएं, ऐप को डाउनलोड करें या स्क्रीन में जो हमारे नंबर्स हैं इन पे कॉल करें और हमारे एडमिशन कोऑर्डिनेटर की हेल्प से अपने लिए एक बेहतर कोर्स का चुनाव करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।